अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। मैं तो उनके दुख की बराबरी भी नहीं कर सकती। मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे आसिम जमील साहब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और अल्लाह ताला मौलाना साहब को सब्र जमील अता फ़रमाए। लेकिन ये सिर्फ़ मेरे और आपके कहने की बात है। मैं एक मदर हूँ और अपने बच्चे की चोट भी नहीं देखी जाती, और अपने बच्चे जवान बच्चे की का जनाजा पढ़ाना, या उस पर कल जब से ये न्यूज़ आई, जब से एक सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी, इतनी तूफ़ान बदतमीज़ी, आपने सोशल मीडिया का यूज़ इतना ख़राब कर दिया है कि जो 4 लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, कोई 10 लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो वो भी आपकी वजह से। किसी ने कहा जहाँ भाग कर दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, कि इतने गम के मौके पर, इतने इतने मुश्किल टाइम पर जो उसकी उनकी फैमिली पर गुजर रहा था, उनके एक बेटे को आकर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। उस अपने भाई की डेथ पर उसको आकर एक्सप्लेन करना पड़ा कि ऐसा नहीं हुआ था, या ये सब कुछ अफवाह है, ऐसा नहीं हुआ था, या ऐसा हुआ था। वो फिर जो भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी वो सबके सामने है। उन्होंने जिस तरह भी अपने आप को, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मैं मैं मौलाना साहब के दुख की बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन मैं मौलाना साहब के दुख में उसी तरह शरीक हूँ, क्योंकि सबसे पहले कि मैं एक माँ हूँ, और फिर मौलाना साहब हम सब के मोहसिन हैं। इस पूरी कौम के लिए जो उनकी खिदमत हैं, जो वो बात करते हैं, जो वो हमें तालीम देते हैं, जो हमें बताते हैं, जो वो सोसाइटी के इश्यूज़ पे बात करते हैं, वो जिस तरह हमें समझाते हैं, वो जिस तरह हमसे बात करते हैं, वो जिस तरह हमें हमें बताते हैं कि हमारा दीन इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है, कितना खूबसूरत दीन है, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, या जो इस्लाम पे जिस पर हम चलते हैं। और आज जब वो इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, तो हमने हमने उनको उनको अगर उनके दुख में बराबर के शरीक नहीं हो सकते, उनके साथ अफसोस का इजहार नहीं कर सकते, या उनका दुख बांट नहीं सकते, तो एटलीस्ट प्लीज़ गलत चीज़ें लिखकर सोशल मीडिया पर मत फैलाएं। अब तो खैर एक्सप्लेनेशन उनके भाई की तरफ से आ चुकी है कि किस तरह उनकी डेथ हुई, किस तरह उन्होंने अपने आप को इस तरह किया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और उनकी मुश्किलात, और मौलाना साहब की को इस मुश्किल लम्हात में, और स्पेशली उनकी वालदा को, उनके बेटे की वालदा को, मौलाना साहब की मिसेस को, उनकी बीवी को वो सब्र दे, और इन मुश्किल हालात से लड़ने का हौसला दे। बेशक अल्लाह ताला ही सब्र देता है। खुदारा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इस मेंटल हेल्थ, जिस तरह बुखार होता है तो अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल्स भागते हैं। आपके बच्चे को कितने किस्म के आपके जिस्म में आर्जे लग सकते हैं, आपको बीमारियाँ लग सकती हैं। किसी को दिल का मर्ज़ होता है, किसी को जिगर का, किसी को मैदे का, किसी को कहीं पेन होती है, किसी को कहीं, तो आप उसके लिए अपने बच्चे लेके, अपने आप को लेके जाते हैं ना, डॉक्टर्स पे जाके इलाज करते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, इस तरह की। खुदारा मेंटल हेल्थ पे, हालांकि वो मौलाना साहब ने, उनके भाई ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हैं, और मतलब बहुत से लोगों ने जो उनसे मिल चुके थे, उन्होंने मतलब जो उनको जानते हैं, उन्होंने बताया कि वो बहुत अरसे से इस बीमारी का शिकार थे, और वो इसकी मेडिसिन ले रहे थे, और वो यहाँ तक बताते थे कि उनको हर वक्त वो मेडिसिन जो है अपने पास रखनी पड़ती हैं, कि एक वक्त आता है कि वाकई आप बिल्कुल उस चीज़ से एग्जॉस्ट हो जाते हो, और फिर आप एंड पर आकर इस तरह का कोई कदम उठाते हो। और मेंटल हेल्थ पर बात करें, जब तक हम इस पर बात नहीं करेंगे, जब तक हम इसके बारे में बात नहीं ना करेंगे, तब तक इसके कुछ नहीं होगा। जैसे मुझे कुछ तकलीफ होती है, मैं फटाफट जाके एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ, या आपको कोई तकलीफ होती है, आप आके अपने मदर, फादर, भाई, दोस्त, बहन, मियाँ, बीवी, मतलब कोई तो ऐसा रिश्ता है ना कि जिसका फ़ौरन जाकर बताते हो मैं इस तकलीफ से गुजर रहा हूँ, मतलब वो आपका इलाज करता है, आपको मेडिसिन देता है, आपको एक अच्छा डॉक्टर रिकमेंड करता है। खुदारा अपनी मेंटल हेल्थ पर बात करें, अपना बताएं कि आप किस उससे गुजर रहे हैं, कि खुदा ना खास्ता कि एक दिन आपके बैठे बूढ़े माँ बाप को, या आपके बच्चों को, या आपके किसी बहुत करीबी रिश्तेदारों को ये सब कुछ ये सब कुछ फेस करना पड़े। मतलब ये बहुत मुश्किल है, पीछे वालों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मौलाना साहब जो इस एज में हैं, उनके लिए ये चीज़ कितनी मुश्किल होगी। और मतलब कब तक ये हादसा, इस तरह मुझे नहीं पता। मुझे आज याद है, इससे पहले जब मैंने लास्ट ईयर मेंटल हेल्थ पर बात की थी, तो वो तब बात की थी जब डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, वो उनका ट्रेजिक एक हादसा पेश आया था। इसी तरह ये कौम हादसात का इंतजार करती है। हादसात आते हैं, मैं बात करती हूँ, आप बात करते हैं, मेरे जैसे और बहुत से लोग हैं जो ये प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, और इस पर अगर कोई बात करते हैं, किसी को कोई आगाही देते हैं, या किसी से हम लोग मतलब मैं खुद, मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से क्योंकि बाकी सब छोड़ दें, मुझे तो सबसे पहले अपना माँ होना, या अपना बेटा, या अपनी बेटी, या मुझे पता है ना कि मैं मुझे कई दफ़ा अम्मी कहती है अच्छा चोट लग जाती है, छोटे बच्चों को फरिश्ते पकड़ लेते हैं, छोटे बच्चों को अल्लाह ताला बचा लेता है, मतलब। लेकिन पैनिक हो जाना नहीं, वो डॉक्टर को ऐसे नहीं, अब क्या हो, अब ये मामू को, मेरे मामू भी एक डॉक्टर हैं, मामू को फ़ोन कर देना, मामू जी ऐसे हो रहे हैं, या मेरे चाचू होते थे, तो चाचू जी बच्चे ऐसे कर रहे हैं, बच्चे को ऐसे फील कर रहे हैं, या एक रात बच्चा सोया नहीं है, एक रात बच्चा रो रहा है, बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन एक बच्चा इस दुनिया से चला जाए, और वो भी इस तरह की डेथ जो आप कभी भी नहीं भूल सकते। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है कि आप इस पर बात नहीं कर सकते। यहाँ पता नहीं, हम लोगों ने इस चीज़ को इस तरह बना दिया। बाहर के मुल्कों में ये चीज़ बहुत कॉमन है, और इस चीज़ का किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई अमीर शख्स इसका शिकार नहीं हो सकता, या जो सक्सेसफुल है वो नहीं हो सकता।
या कोई बहुत बड़ा आदमी है तो हर बंदा इस मेंटल हेल्थ से गुजरता है। 10 लोग बैठे हैं, 10 में से 4 लोग मेंटल हेल्थ का वो हैं जो मुख्तलिफ किस्म के ज़हनी अमराज का शिकार हो सकते हैं। किसी को एंग्जाइटी हो सकती है, किसी को डिप्रेशन हो सकता है, किसी का कोई पिंच पॉइंट होता है, उसको वो चीज़ हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए, वो उस पे पैनिक हो जाता है, वो उसको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं। कोई ऐसा दुःख, कोई ऐसे किसी लम्हे से जुड़ा कोई ऐसा लम्हा, किसी चीज़ से जुड़ा कोई बुरी याद हो सकती है। खुदा न खास्ता किसी का कोई एक्सीडेंट में किसी ने किसी को खोया हो, वो जब भी वो एक्सीडेंट कहीं भी एक्सीडेंट देखेगा या कहीं भी वो चीज़ फेस करेगा, उसको रिपीटेडली उसके दिमाग में वही चीज़ें। तो जैसे आपकी तबीयत ख़राब होती है या आप थोड़ी सी मेडिसिन खाते हो, पैराडोल खा ली, कई दफ़ा इतना ही होता है कि पैराडोल से ठीक हो जाता है। कई दफ़ा जैसे आपकी सर्जरी से गुजरती है, मदर्स सर्जरी से गुजरती हैं, तो फिर एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, पेन किलर्स लेनी पड़ती हैं, कई दफ़ा 6-6 महीने खानी पड़ती है, कई दफ़ा ताकत की मेडिसिन। तो ये भी दवाई ऐसी नहीं है कि मैं आज डॉक्टर पे जाऊँगी तो कल ठीक हो जाऊँगी, बस मैंने ज़्यादा ये मेडिसिन नहीं लेनी। कई दफ़ा आपको पूरी ज़िंदगी इस तरह की मेडिसिन अपने साथ लेके, जब आपको प्रॉपर नींद चाहिए होती है कि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो आपकी नींद की वजह से डिस्टर्ब है, मतलब आप रात को सुकून से सो नहीं पा रहे हो, आपके दिमाग में मुख्तलिफ सोचें आ रही हैं, आपके सिर्फ नींद लेने से आप बेटर हो जाते हो, तो कई दफ़ा आपको नींद की गोली भी सारी ज़िंदगी खानी पड़ जाती है। प्लीज़ इस चीज़ को प्लीज़ मेरे हाथ आके छोड़ें। बात करें अपने पार्टनर से, बात करें अपने बहन से, बात करें अपने भाई से, बात करें अपने बाप से, बात करें अपनी माँ से, बात करें अपने, अगर आप शादीशुदा अपने पार्टनर से बात करें, उससे पूछें कि अच्छा बाहर गए थे, कैसा रहा, क्या हुआ, बिजनेस ठीक चल रहा है। वो बाहर किन चीज़ों को फेस करके आते हैं। अपने बाप से पूछें आप किन चीज़ों को फेस करके आते हैं, मतलब क्या है, कैसे कोई बाहर निकलना, अर्न करना कोई भी आसान काम नहीं है। घर आके अपनी बीवी से पूछें तुमने सारा दिन क्या किया, तुमने कैसे बच्चों को हैंडल किया। बच्चों से पूछें आपके साथ स्कूल में क्या होता है। आप आजकल स्कूल्स में जो बुली होती है और इस तरह वो बच्चे को कंटिन्यूसली किसी टॉर्चर में, तुम ऐसे हो, तुम ये करते हो, या तुम बहुत बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ जो आजकल के मौसम होती है। मतलब एक बच्चा जो रोज़ पैसे लेके आता है और एक बच्चा लंच लेके आता है, उसको उस तरह किया जाता है। और मतलब ये मेरी आंखों के सामने है कि मतलब घर का लंच और मतलब इस तरह की चीज़ें, बच्चे हैं ना, बच्चे ने तो मजाक में बात नहीं, एक बच्चा वाकई सोचता है, घर आके कहता है मैं क्यों नहीं पैसे लेके जाता फलां बच्चा। मैंने देखा है, मतलब अभी मेरे बच्चे तो स्कूल नहीं जाते, लेकिन मैंने कई दफ़ा ये कुछ हो सकता है मैंने भी कभी ये क्वेश्चन किया अपनी मदर से कि मैं क्यों नहीं रोज़ पैसे लेके जाती, या मेरे पास क्यों इतने पैसे नहीं होते कि मैं कैंटीन से हर चीज़ खरीद सकूँ, या मैं क्यों घर की रोटी लेके जाती हूँ, मैं घर आके भी वही रोटी खाती हूँ, मैं सुबह लंच में भी वही रोटी लेके जाती हूँ। मैंने भी ये क्वेश्चन किया हो। जब बंदा नादान होता है, बंदा बाहर किसी से सुनता है या कोई देखता है, तो खुदारा अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करें। अपनी मेडिसिन ले, इस पे बात करना कोई बुरी बात नहीं है। आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं, कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, आप उस चीज़ के बारे में बात करें, इस चीज़ से निकलें कि खुदा न खास्ता एट द एंड ऑफ द डे आपको इस तरह के कदम उठाने पड़े, खुदा न खास्ता आपको अपने किसी बहुत प्यारे को इस जगह पे देखना पड़े, इस जगह पर देखना पड़े कि एक दिन आप उससे हाथ धो बैठो, एक दिन आप अपने बहुत प्यारे को खो दो। और आप किसी भी तरह खो सकते हो। लोग ज़हनी अमराज का शिकार होकर लोग बिल्कुल काम करना ही बंद कर जाता है। सारी ज़िंदगी आप हर मुख्तलिफ किस्म के ज़हनी अमराज हो सकते हैं। इस पर मेंटल हेल्थ पर भी किसी दिन करेंगे, लेकिन ये मेरे बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि खुदारा इन चीज़ों को, मतलब साइकेट्रिस्ट पे जाने वाला या सेशंस लेने वाला या कोई डिप्रेशन की मेडिसिन खाने वाला बंदा पागल नहीं होता। जिस तरह आपको बुखार होता है तो आप पैराडोल लेते हो, जिस तरह आप किसी तकलीफ से गुजरते हो तो आप उसकी पेन किलर लेते हो या एंटीबायोटिक्स लेते हो। ये भी एक तकलीफ है, ये भी एक बीमारी है, ये भी एक आर्जा है जो आपके जहन को होता है। तो अगर जहन आपका ठीक ना होगा, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी सेहत डिस्टर्ब हो जाएगी। जहनी सुकून और जहन का ठीक होना, मतलब जहनी सेहत, जो जहन की सेहत है ना, उसका बहुत बड़ा ताल्लुक आपकी जिस्मानी सेहत से। अगर आपका जहन सेहतमंद होगा तो आपका जिस्म भी सेहतमंद होगा। अगर आप जैसे कहते हैं वर्जिश करके आप सारा दिन बहुत अच्छा फील करते हो, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश होता है, आप सैर पे जाते हो, आपका माइंड फ्रेश होता है, आपको ताज़ा हवा मिलती है, आप और तरह से, तो आपका माइंड अगर स्टेबल होता है, अगर आपका माइंड सही होता है तो आपकी सेहत भी, आपका जिस्म भी सारा दिन एक्टिव रहता है और सही काम करता है। मैं बस आपसे एंड पे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई अपने आप को समझता है कि वो किसी तकलीफ से गुजर रहा है, किसी जहनी तकलीफ, किसी जहनी अजियत का शिकार है, तो खुदारा लोगों को जहनी अजियत देना बंद कर दे। खुदारा लोगों को जहनी अजियत देना। आपका एक जुमला, आप कहते हो ओ यार मैं तो मजाक कर रहा था, मैंने तो वैसे ही कहा था, मैंने तो बस वैसे ही बोला था, लेकिन आपका एक जुमला किसी के जहन पर, किसी के ऊपर किस तरह इफेक्ट होता है मैं आपको बता नहीं सकती। आप अगले की पूरी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं अपने एक जुमले से। अल्लाह हाफ़िज़। आप सोचें कि आपके कुछ जुमले या आपके कुछ वो थंबनेल्स, ये जो आपने सोशल मीडिया पर लगाए या जिसके बारे में आपने बात की, जैसे आपकी वीडियोस को लाइक्स है, उसने मौलाना तारिक जमील के दिल पर या उनकी फैमिली पर क्या असर डाला होगा। जो बातें हो रही थी कि किस तरह आपके कुछ जुमलों ने, किसी के एक जुमला ने, किसी के दो जुमलों ने, किसी ने कुछ कहा, जितने मुँह थे उतनी बातें थी। किसी ने कहा दुश्मनी थी, किसी ने कहा मार दिया, किसी ने कहा ये कर दिया, किसी ने कहा वो कर दिया। तो मौलाना साहब मैं आपसे हाथ जोड़ के आप माफ़ी मांगती हूँ। मैं इस कौम की बेटी होने की हैसियत से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, इस कौम की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हम लोग बहुत गुमराह हो चुके हैं कि हमें किसी की ज़हनी हालत या किसी की तकलीफ़ का इतना एहसास भी नहीं रहा कि इस वक्त हम ये बात ना करें, या इस वक्त इस बार में मैं बस ये सोच रही हूँ कि क्या तकलीफ़ या क्या चीज़ उन पर गुजरी होगी, जो क्या उन्होंने फ़ोन्स आए होंगे कि ये खबर आ रही है या ये चल रहा है, या लोग इंटरनेट पे देख रहे होंगे। तो वो जैसे अमार की दफ़ा उन्होंने बताया उसके चाचा ने कि अगले दिन ही उसकी माँ की डेथ की खबरें फैला दी कि उनका आधा खानदान उनके घर पहुंच गया और आधा खानदान फ़ोन कर करके बंदे को कह रहे हैं उसकी माँ को क्या हुआ, माँ को भी ऐसे हो गया। मतलब ये थंबनेल्स लग गए थे, इस तरह की वीडियोस हो गई थी कि उसकी माँ भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो भी इस दुनिया से। इसी तरह मौलाना तारिक जमील के बेटे को आकर एक्सप्लेन करना पड़ा कि उनके भाई के साथ क्या हुआ, क्या मामला हुए। अल्लाह ताला मौलाना साहब को, वो मेरे मोहसिन हैं, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है और मेरे दिल में हमेशा से उनको मिलना तो बहुत दूर की बात, लेकिन हमेशा से उनको लाइव देखने की ख्वाहिश रहेगी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। ये बहुत छोटे अल्फाज हैं जो कि बहुत मुश्किल हैं। एक बाप ही जानता है कि वो इस टाइम, और एक बूढ़ा बाप,
वो इस टाइम किस कर्ब से और किस तकलीफ से गुजरा है, लेकिन बेशक जो अल्लाह ताला जानता है वो कोई नहीं जानता, और जो उसका फैसला है, जो उसका हुक्म है, जो उसका रज़ा है, उस पर हम सब राज़ी हैं। उनके भाई ने भी ये कहा कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। अल्लाह ताला उन सबको सब्र जमील अता फरमाए और हम सबको हिदायत दे। मौलाना साहब, अब हमारे मोहसिन हैं और मैं एक दफ़ा फिर पूरी कौम की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हमें